सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूं आप सभी का 10th ज्योग्राफी की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन 1 संसाधन एवं विकास पर चल रहे थे। लेसन के पहले भाग में हमने देखा कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन वो चीज़ें हैं जो हमारे चारों तरफ प्रकृति ने हमें दे रखी हैं, जैसे कि नदियाँ, पहाड़, भूमि, वायु इत्यादि। ये सब संसाधन हैं जिनका कि हम प्रयोग कर उन्हें मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित करते हैं। उसके बाद हमने जाना संसाधन कितनी तरह के हैं। अगली स्लाइड में हमने जाना संसाधन मेनली 2 प्रकार के हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक आगे और भागों में बढ़ जाते हैं, जैसे नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। ऐसी मानवीय संसाधन तो बहुत तरह के हैं, जैसे कि हम पुल बनाते हैं, रेलें हैं, बसें हैं, वे सब मानवीय संसाधन में आ जाती हैं। उसके बाद हमने जाना कि जैव संसाधन क्या है, अजैव संसाधन क्या है। जैव संसाधन मतलब जिनमें कि जीवन है, जैसे कि मनुष्य, पेड़ पौधे, वो सब, पशु पक्षी। अजैव संसाधन जिनमें जीवन नहीं है, धातुएं और खनिज पदार्थ, वो सभी आ जाएंगे उसमें। आगे हमने देखा कि नवीकरणीय योग्य क्या होता है, जिन्हें कि हम दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। आपके घरों में अगर सोलर पैनल लगे हुए हैं, आपने जो लाइट प्रोड्यूस हुई आज वो यूज़ कर ली, कल फिर से धूप निकलेगी तो आप लाइट दोबारा से प्रोड्यूस होगी और आप उसे यूज़। ऐसे संसाधनों को हम नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे कि जल का भी एक चक्र है ना, जो चलता रहता है स्टेप बाय स्टेप और फिर से बनता है वो। तो ये नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधनों के बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने जाना कि व्यक्तिगत संसाधन कौन से हैं, जैसे कि जो मेरे अपने हैं, मान लीजिए वो मेरे व्यक्तिगत संसाधन है। फिर हमने राष्ट्रीय संसाधनों के बारे में जाना। तो आज के भाग में पहले हम आपसे 2 प्रश्न करेंगे इन्हीं के ऊपर बेस्ड, और फिर हम आगे अपना लेसन को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको लेसन अच्छे से समझ आ रहा होगा और मेरी आवाज़ में क्लैरिटी आपको मिल रही होगी, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेसन, संसाधन एवं विकास भाग 2। भूगोल लेसन 1 भाग 2 में आपका स्वागत है। लेसन का नाम जैसा कि आप जानते हैं, संसाधन और विकास। तो आज हम सबसे पहले जो देखेंगे वो पिछले भाग के ऊपर बेस्ड 2 प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। आपके पास ऑप्शन है प्राकृतिक, मानव निर्मित, प्राकृतिक व मानव निर्मित दोनों, और इनमें से कोई भी नहीं। तो जो सही उत्तर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। दूसरा प्रश्न है, जैव संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। 4, 3, 2, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अब हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है। देखिए, वे संसाधन जिस पर विश्व के सभी देश उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सहमति के बाद। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों में आ जाता है आपका आसमान और महासागर। एक जो सागर है उससे 200 मीटर तट रेखा से 200 मीटर तक तो एक देश के 200 मील तक तो एक देश के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन जो उससे आगे का हिस्सा है उस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता। वो आप अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से ही उपयोग कर सकते हैं। ये उसका उदाहरण है। चलिए, अब हम जानते हैं संभावी संसाधन क्या होते हैं। संभावी मतलब जिनका वे साधन जो किसी देश में विद्यमान है, परंतु इनका उपयोग अभी नहीं किया गया है अच्छी तरह से। जैसे कि भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात, क्योंकि वहाँ पर धूप बहुत तेज़ होती है,
तो वहाँ पवन और सौर ऊर्जा बनाने की अपार संभावना है, लेकिन अभी तक इसका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। तो ऐसे संसाधन जिनका अभी पूरा विकास नहीं हुआ उन्हें हम संभावी संसाधन कहते हैं। आगे देखते हैं, ये उसका एग्जाम्पल है संभावी संसाधनों का। अब हम जानते हैं विकसित संसाधन, वे संसाधन जिनका की सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, उन्हें हम विकसित संसाधन कहते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उसकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। मतलब आप मान लीजिए आपके पास कपास है, कोई भी सौर ऊर्जा है, आप उसकी आपके उद्योगों को कितनी ज़रूरत है और कितनी आप उत्पन्न कर सकते हैं, तो ये सारा एक स्तर पर निर्भर करता है कि आपके उद्योगों को कितनी ज़रूरत है और आप कितनी उत्पादन करने की क्षमता है। तो ऐसे संसाधन विकसित संसाधन कहलाते हैं कि उनका पहले से ही विकास हो चुका है, सर्वेक्षण हो चुका है, उनकी कितनी गुणवत्ता कितनी मात्रा हमें चाहिए, तो ऐसे संसाधनों को हम विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे कि आपके तेल के कुएं हो गए, नदियाँ हो गई, आपकी पहाड़ हो गए। अब हम जान लेते हैं भंडार क्या है। देखिए, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनकी पहुंच से बाहर हैं, भंडार में शामिल हैं। जैसे कि पानी देखिए, दो गैसों से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन से हम ऊर्जा भी उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी उसकी तकनीक नहीं है। तो हमारे पास ये सब चीज़ें हैं, लेकिन हम उनका उपयोग नहीं करें, तो वो चीज़ का एक भंडार का ही काम कर रही है। अब हम जान लेते हैं संचित कोश क्या है। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है, जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूरी करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि नदियों से विद्युत पैदा करना। वर्तमान में हम इसका केवल सीमित पैमाने पर प्रयोग कर रहे हैं, बहुत ही कम बांध हैं भारत में। तो आने वाले भविष्य में हम इनका अधिक उपयोग भी कर सकते हैं। तो ये हमारे संचित कोश हैं, मतलब हमारे पास हैं, लेकिन अभी हम इनका पूरा प्रयोग नहीं कर रहे, तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, संचित कोश। ये उसका एग्जाम्पल है। अब हम जानते हैं कि हम संसाधनों का बहुत अधिक मात्रा में अगर प्रयोग करेंगे, मान लीजिए जंगल हैं, हम जंगलों को काटते जाएंगे तो उनसे हमें क्या समस्याएं आएंगी, अब उनके बारे में जानते हैं। नदियां हैं, नदियों का जल अगर हम अधिक मात्रा में वेस्ट करेंगे तो क्या क्या समस्याएं आएंगी, वो सब जानते हैं आप इसमें। देखिए, संसाधनों के अधिक उपयोग करने से संसाधन कम हो जाएंगे। जैसे पेट्रोल है, अगर हम लगातार ही उसको खर्च करते रहेंगे तो पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। संसाधनों की कमी के कारण कुछ लोगों को तो अगर महंगे हो जाएंगे वो कम होने के कारण, तो कुछ लोगों को तो उपलब्ध होंगे और कुछ को अधिक महंगे होने के कारण वो उसे उपलब्ध खरीद नहीं पाएंगे। संसाधनों के अधिक उपयोग से प्राकृतिक संकट पैदा हो जाएगा, जैसे कि प्रदूषण। आप पेड़ काट दीजिए, क्योंकि पेड़ क्या हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर ऑक्सीजन प्रदान करते हैं आपको, तो जिससे वायु प्रदूषण की समस्या कम होती है। अगर हम पेड़ों को काटते जाएंगे, उससे ओजोन परत भी हमारी ख़राब होगी, भूमि निम्नीकरण भी होगी, क्योंकि जो पेड़ हैं वो उपजाऊ मिट्टी को बांध के रखते हैं, उसे वर्षा के जल के साथ बहने नहीं देते। तो अगर हम संसाधनों का अधिक प्रयोग करेंगे तो उससे हमें प्राकृतिक संकट खड़ा हो जाएगा। हम पूरी तरह से अगर इन पर निर्भर हो जाएंगे तो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि इस समय बैटरी से चलने वाले संसाधन वाहन याद आ रहे हैं।
ताकि हम पूरी तरह से इन पर निर्भर ना रहें, पेट्रोल वगैरह पे, पेट्रोल और डीजल पे। संसाधनों की कमी का सामना मनुष्य को करना पड़ सकता है। अगर हम सभी संसाधनों का भी प्रयोग कर लेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचेंगे ही नहीं। तो इसलिए हमें संसाधनों का सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। देखिए, अगर हम धरती से पेड़ काटते जाएंगे तो वो बंजर ही हो जाएगी किसी समय में आकर। तो हमें संसाधनों का उचित प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उसका प्रयोग कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। अगले भाग में पहले क्विज़ होगी इसके ऊपर और फिर हम अगला जो लेसन का भाग है